channel Studyship with Pratidhu, and to today's video we are going to check out our Unit 1 Liberty Core Paper Political Theory Concepts and Debates. So for up to now we have done our unit Equality, Justice, Democracy and Rights. इन केस आपने नहीं चेकआउट किया है, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप वहां पर जाके जो है इसको चेकआउट कर सकते हो एंड कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ दिस पेपर. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट टू कंप्लीट इट विद इन अ वीक. इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, लाइक द होल वन चैप्टर इट इज गोइंग टू बी, एंड आई एम गोइंग टू समराइज इट इन very conceptualized form. I don't want to extend it, तो आप कम टाइम में अच्छे से रिविजन कर पाएंगे. So before getting into this video, I just want to tell you one thing. I am providing crash course, means that की monthly courses जिसमें हम online classes करते हैं for BA Honors Political Science और students. If you are the one want to join for it, you can. Well, second semester तो almost end हो ही चुका है. I would just suggest you that you can join for third semester. Description box में WhatsApp number है, आप वहाँ पे मुझे text कर सकते हो and can ask regarding this thing. So here let's go. तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन देयर आर गोइंग टू बी अदर टू टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है. अगर बेसिक चाहिए है, आप अगर आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का लिबर्टी यूनिट एक बार चेक कर लीजिए. यू विल एक्चुअली गेट ऑल द कॉन्सेप्ट हियर. तो लिबर्टी है क्या? Every time I just tell you one thing, in case we are starting any kind of a unit, you need to make sure that you read it by yourself. Otherwise, just think a bit about it. That what exactly liberty is. Liberty, जिसको हम freedom भी बोलते हैं. However, there is a differentiation between these terms, but आप generally इनको similar बोल सकते हैं. तो लिबर्टी इज एक्चुअली इट इज अबाउट एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट ना हो, बाउंडेज ना हो, कोई रुकावट ना हो. ठीक है, दैट इज व्हाट वी एक्चुअली कॉल इट एज अ लिबर्टी. लाइक फ्रीडम टू एक्ट इन वंस वे, जिस तरीके से मैं एक्ट करना चाहती हूँ मैं कर सकूँ, मुझे कोई जो है इसके लिए रोके नहीं, टोके नहीं, एंड द वे आई वांटेड टू फुलफिल माय डिजायर और विल, आई शुड बी एबल टू डू इट. So there are two types of liberty that we are going to understand. One is positive and next is going to be negative liberty. Most importantly, दोनों ही concept हमारे जो popular एक philosopher है ईसा बर्लिन्स, उनके concept से हम पढ़ने वाले हैं. उन्होंने जो concept of liberty दिया था अपना एक बुक में, that was two concepts of liberty, जो कि publish हुआ था 1958 में. So we will be talking based upon the fact which she actually mentioned into her book. Before that, I also want to tell you one thing. लिबर्टी को देखने के कई सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है और एस्पेक्ट्स है. फॉर इंस्टेंस, किस तरीके से फेमिनिस्ट जो है लिबर्टी को एक्सप्लेन करती है और क्रिटिसाइज करती है, किस तरीके से लिबरलिस्ट उसको देखते हैं, किस तरीके से सोशलिस्ट देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमेशा लिबर्टी जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब फ्रीडम सबके लिए नहीं है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट कि व्हेन वी आर टॉकिंग लिबर्टी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ hindrance or a constraint in sake of others' freedom. Let's talk about it. एक समय पहले जो है यूरोपियंस ने सारी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई और वहां पर राज किया. तो वो लोग तो तब फ्री थे लेकिन हम नहीं थे. ठीक है, एंड दे वर फ्री बिकॉज एट दैट टाइम दे वर बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इनटू देयर एरिया. नाउ वी सी दैट वी ऑल आर विटनेसिंग दिस चेंजेस, बट समवेयर कोई ना कोई सेक्शन किसी और की फ्रीडम के लिए सफर कर ही रहा है. आज इंसानों की फ्रीडम के लिए एनवायरनमेंट सफर कर रहा है, मेजॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सफर कर रही है, उस वक्त जो है बाकी लोगों के लिए स्लेव सफर कर रहे थे, एंड सो ऑन. और ये जो प्रोसीजर है वो हमेशा चलती रहेगी बिकॉज ये कभी खत्म नहीं होने वाली. बस मैटर ये करता है कि कितने लोगों की फ्रीडम के लिए कितने लोगों को जो है दबाया गया है, मतलब मेजॉरिटी कितनी है और माइनॉरिटी कितनी है. क्या माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर रही है या फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर, और इज इट इन अ गुड वे और इन अ नेगेटिव वे? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो स्टार्टिंग विद द कांसेप्ट ऑफ अ पॉजिटिव लिबर्टी, एक बात याद रखना, सिंपल है अगर समझ रहा हो. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एक्चुअली फॉल्स इन फ्रीडम टू. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव माय अदर पेन. फ्रीडम टू हम बात कर रहे हैं इस केस में. देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू फुलफिल वंस गोल or desire they want to. That's what is we are calling
पॉजिटिव लिबर्टी। कम्युनिटी लाइफ पे इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है और प्रमोशन किया जाता है, मतलब कम्युनिटी राइट्स भी आप बोल सकते हो। इन द सेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट्स नॉट जस्ट कृति's फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट everyone, like every citizen of a country in that way. Freedom to any other stuff, we can say freedom to have employment, freedom to have healthcare facilities. So in that way I'm just emphasizing onto the point that it is not something that I'm asking for individual purpose, it is something that I'm asking as a community there. So positive state intervention to promote equality, positive liberty में wider role रहता है state का, मतलब if I put up into the phrase that our Isabel actually given us, और उन्होंने जो question put up किए थे, positive liberty is about, hey, what are the areas where I can actually allow state to interfere? What are going to be my rights where I actually need control in that way? ठीक है, so एक freedom वाला area जहाँ पे आप choose कर रहे हो कि आपके ऊपर कौन से constraints लगाए जाए, ठीक है, freedom to here. तो पॉजिटिव स्टेट इंटरवेंशन यहाँ पे मांगते हैं क्योंकि स्टेट को इंटरवेंट करना होगा बिकॉज दे वांट कि स्टेट इक्वालिटी प्रमोट करे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी हियर. सो हियर एडवोकेट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एडवोकेट्स इन द सेंस कि कौन पॉजिटिव लिबर्टी को एडवोकेट करते हैं, तो हीगल हो गए, रूसो हो गए, टी.एच. ग्रीन हो गए, कार्ल मार्क्स एंड ऑल दीज पीपल हु एक्चुअली एडवोकेट पॉजिटिव लिबर्टी हियर. Now going ahead with our negative liberty concept, तो इसमें बात करते हैं concept of freedom from, ठीक है, freedom from poverty, okay, freedom from slavery, freedom from exploitation, in that way. इसमें आप देखना, क्योंकि हम सारे के सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स है और नेगेटिव प्रैक्टिसेस है उन पर एम्फसाइज करें कि हमें इससे आजादी दो, ठीक है. So absence of constraints इसमें भी होता है, they also talk about it. अब लेकिन ये बोल रहे हैं कि constraint ना या तो man made होते हैं या फिर हम इसमें external होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं incapacity of individuals since they are born. Closely associated with liberalism. Why so? Because liberalism since very beginning it is about the negative liberty. However, not completely but closely associated with it. Evolved during 17th century, जैसे कि उस दौरान कुछ लोग थे जो बहुत सारे लोगों के ऊपर राज कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है, on the name of capitalism there. So liberty as a natural rights, also we can say they actually advocate that this is not something that you people are giving us, this something is our natural right here. इसके एडवोकेट्स है हयात, जॉन लॉक, हॉब्स एंड जे.एस. मिल. तो इन सब के आपको नाम याद रखने हैं. If I try to give you the sharp contrast between these two, I would be just saying it concept of freedom to and concept of freedom from. ये याद रखिएगा. They talk about the community life, as a social life के बारे में ज्यादा है, social liberty के बारे में ज्यादा है. As a group, I'm asking freedom of speech and expression. ठीक है. As a group, I'm asking freedom to have a healthcare facility. Okay. But here what they are saying that कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल राइट पे फोकस करते हैं. इफ आई वांट टू कंज्यूम अल्कोहल, नो वन कैन स्टॉप मी बिकॉज इट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इट, ठीक है. हाउएवर डोंट डू इट, इज जस्ट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल हियर. तो अगर ईसाबेल का डेफिनेशन में और उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए वैसे करेंगे, नेगेटिव लिबर्टी में कहती है कि हे, this is the area where I want interference of no one, like literally no one, not of any society member or any state, ठीक है. So the area where you are completely free, whereas they are talking here the area where I'm asking for the intervention, but those are going to be in a positive sense because they want to promote the concept like equality and justice there, ठीक है. So this is something that you need to remember in negative liberty and positive liberty. Here they are talking about wider role of state. Wherever यहाँ पे देखेंगे वो बात करते हैं narrower role होना चाहिए state का, because state मुझे ये नहीं बता सकती है that I want to consume alcohol or not, what kind of clothes I'm supposed to wear, what kinds of things I'm supposed to do, what kind of profession I'm supposed to do. I am free to choose these things, ठीक है. And here they are saying that if I choose any kind of profession, there shouldn't be any interference in it, ठीक है. बहुत सिंपल है, मैं कहूंगी इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा. मेनली इस यूनिट से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन करो, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एक्चुअली चेंज्ड अलॉन्ग विद द टाइम,
ठीक है। क्रिटिसिज्म जैसे कि फेमिनिस्ट जो है वो लिबर्टी को क्रिटिसाइज करती है, कहती है पेट्रियार्कल सोसाइटी सिंस द बिगनिंग ये फॉर्म हुआ है तब से आप लोगों ने वुमेन को एसोसिएट नहीं किया है, सो दिस होल थिंग इज एज मैन मेड कॉन्सेप्ट। और ये ना बड़ा सिमिलर सा क्रिटिसिज्म है फेमिनिस्ट्स का, क्योंकि आप जितने भी कॉन्सेप्ट देख लोगे वो सारे मैन मेड पे ही तो बेस्ड है। लाइक कहीं पर भी उनमें जो है वुमेन के बारे में बात ही नहीं किया। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिसोजिनी यू कैन से दैट वी हैव इनटू ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स। तो ये कॉमन क्रिटिसिज्म है उनका, एंड दैट्स इट। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, पॉलिटिकल साइंस में कितनी भी बार पढ़ लूँ मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। उसका रीजन ये है, हर बार उसमें कुछ नई चीजें मिलती है। ये थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इट्स मोर अबाउट दी यू नो ग्राइंड करो जितना कर सकते हो, जितना ग्राइंड करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग व्हाइल टीचिंग दिस चैप्टर टू यू पीपल, आई एम ग्राइंडिंग इन योर बिहाफ। तो आप सिर्फ उतना ही सीखोगे जितना मैंने ग्राइंड करके फिलहाल आपको कन्वे किया है, बट व्हेन यू रीड द पर्टिकुलर चैप्टर बाय योरसेल्फ, उस वक्त आप अपने बिहाफ में ग्राइंड करते हो। एंड फिर ना ग्राइंड की कोई और ग्राइंडिंग की हमारी लिमिटेशन ही रहती है, यू जस्ट लव टू एक्सप्लोर and you go ahead with the question, okay what is this, what is that, in that way। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि रीडिंग को मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ that you should do it। That's it for today's video। Hit the like button, share this video and subscribe share कर दी to more such kind of video content। Just want to tell you one thing, हमारी courses available है, तो ऑनलाइन आप मुझे ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। थर्ड सेमेस्टर के लिए हम शुरू करेंगे as soon as we will end up with our second semester exam। Okay, so bye bye for now। Subscribe to Shibir Kati too, and see you soon.